क्या योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला आलू किसानों को राहत दे पाएगा? इथेनॉल पर मचे हंगामे के बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दिनों में गन्ना किसानों को प्रभावित कर सकता है। यूरिया के लिए कई जिलों में लाइनों के बीच बड़ी खबर यह है कि विदेशी मार्केट में यूरिया का रेट कम हो गया है। वैसे आपको यूरिया की बोरी मिली कि नहीं, हमें कॉमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर आप किसान हैं और कृषि व्यापार से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो इस हफ्ते की 6 बड़ी खबरें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश और न्यूज़ पोर्टली के एग्री बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपका वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। पहली बड़ी खबर लाखों किसानों के फायदे से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आलू किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज भंडारण शुल्क में ₹1 प्रति किलोग्राम की छूट मिलेगी। राज्य के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार इस सब्सिडी का पैसा सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि न्यूज़ पोर्टली ने इस मसले पर कई ग्राउंड रिपोर्ट की है कि कैसे देश के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य किसान भारी घाटे और संकट में हैं। राज्य के आलू किसान अच्छा भाव न मिलने की वजह से काफ़ी समय से परेशान हैं। कई जगह हालात ऐसे हैं कि किसानों को जो भाव मिल रहा है उसमें कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में इस फैसले से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार की कोशिश बस इतनी नहीं है कि आलू का उत्पादन बढ़ाया जाए, बल्कि उनकी सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि कैसे किसानों को अच्छा भाव मिले और मंडी तक और व्यापारियों तक पहुंचने में उनकी मदद की जाए। यही देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। बावजूद इसके पिछले दिनों फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद आदि इलाकों में आलू को लेकर किसान शव यात्रा से लेकर रैलियां तक कर चुके हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें जो भाव मिल रहा है या मंडियों में जो रेट चल रहा है उससे उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। मुनाफे की बात तो बहुत दूर है। इस समय यूरिया का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बेहद जरूरी और राहत देने वाली खबर आई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के दाम अब नीचे आ रहे हैं। भारत को जून के मुकाबले करीब 12% सस्ते में यूरिया खरीदने के ऑफर मिले हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सरकार को यूरिया खरीदने में पहले के मुकाबले कम पैसे देने पड़ेंगे। अभी भारत को करीब 17 लाख टन यूरिया की जरूरत थी, लेकिन कंपनियों ने इसके मुकाबले 55 लाख टन से ज़्यादा यूरिया देने का ऑफर दिया है। यानी बाजार में यूरिया की सप्लाई पहले से बेहतर हो रही है। अगर आगे भी दाम इसी तरह कम रहते हैं तो सरकार के लिए यूरिया का आयात सस्ता होगा और किसानों के लिए समय पर यूरिया उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। हालांकि आगे यूरिया के दाम युद्ध, समुद्री रास्तों और दुनिया में मांग सप्लाई पर निर्भर करेंगे, लेकिन अभी जो खबरें हैं उससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस बुलेटिन की तीसरी खबर उसकी है जो काफ़ी समय से चर्चा में है। आप एकदम सही समझ रहे हैं, बात अब इथेनॉल की हो रही है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच गन्ना किसानों और चीनी मिलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार अगले सीजन में गन्ने से इथेनॉल बनाने की मात्रा कम कर सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल देश में चीनी के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और आगे चीनी की कमी का डर भी है। इस साल करीब 30 लाख टन चीनी इथेनॉल बनाने में चली गई। ऐसे में अगर अब गन्ने से ज़्यादा चीनी बनाई जाती है तो बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ सकती है और दाम पर भी दबाव कम हो सकता है। सरकार का एक लक्ष्य और है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए गन्ने की जगह मक्का और चावल से इथेनॉल बनाने पर जोर दिया जा सकता है। मतलब सरकार भी चीनी और इथेनॉल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अगर गन्ने से इथेनॉल कम बनाया गया तो ज़्यादा गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल होगा। इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है और कीमत नियंत्रित हो सकती है। अब गन्ना किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर देखते हैं। गन्ना किसानों के लिए यह समय बेहद सावधानी बरतने वाला है। दरअसल गन्ने की फसल में प्लासी बोरर नाम का कीट
दिखाई देने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी चंपारण जैसे गन्ना इलाकों में इसका प्रकोप अभी से देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि किसान इसकी पहचान कैसे करें और अगर वह पहचान में आ जाए तो उससे बचाव कैसे होगा। ये कीट बाहर से नहीं आते, ये गन्ने के अंदर घुसकर गन्ने का नुकसान करते हैं। इसकी जो सुंडियाँ होती हैं वह गन्ने को अंदर से खोखला कर देती हैं, गन्ने में छेद दिखाई देने लगते हैं और उनमें से लाल रंग का मल बाहर निकलता है। धीरे धीरे गन्ने का ऊपरी हिस्सा पीला पड़ने लगता है और सूख कर टूट भी सकता है। इसलिए खेत में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो किसान भाइयों को तुरंत ध्यान देना होगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने इसके लिए किसानों को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जुलाई से अगस्त के बीच गन्ने के ऊपरी हिस्से को काटकर खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनमें कीट छिपे हो सकते हैं। खेत में पानी जमा नहीं होने देना है। नाइट्रोजन वाली खाद का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। कीट को रोकने के लिए लाइट ट्रैप और ट्राइकोग्रामा कार्ड जैसे जैविक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रकोप ज़्यादा है तो कीटनाशक का इस्तेमाल वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। मतलब सीधी बात यह है कि गन्ने में छेद, लाल मल या ऊपरी हिस्सा सूखता दिखे तो इसे अनदेखा ना करिए। समय रहते कदम उठाएंगे तो फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। आप किसान हैं और खेती करते हैं तो ऐसे में आपके पास मौसम की सही और सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह के लिए जो अनुमान जारी किए हैं वह आपके लिए बेहद जरूरी है। मौसम विभाग यानी IMD ने बताया है कि 15 से 22 अगस्त के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर मध्य भारत, पूर्वी भारत और पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं 15 से 19 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 से 17 अगस्त, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 से 17 अगस्त के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश या कुछ जगहों पर कम बारिश या हल्की बारिश भी हो सकती है। बिहार में 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है, तो झारखंड और उड़ीसा में भी 15 से 17 अगस्त के बीच बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 से 22 अगस्त के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चलते पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है। IMD ने किसानों के लिए सलाह दी है, जहां खेतों में पानी जमा हो रहा है वहां निकासी का इंतजाम रखें। बारिश के दौरान खाद और कीटनाशक का छिड़काव टाला जा सकता है। जो फसल पककर तैयार है उसे मौसम साफ देखकर निकाल कर सुरक्षित जगह पर रख दें। और चलते चलते आप बाजार भाव का भी हाल देख लेते हैं। हम आपके लिए 3 जरूरी फसलों की खबर लेकर आए हैं। पहली खबर मक्का की है। मक्के का भाव मजबूत हो रहा है क्योंकि बिहार में नई फसल की आवक लगभग खत्म हो गई है और मध्य प्रदेश का पुराना स्टॉक भी अब नहीं बचा है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में कंपनियों और स्टॉकिस्ट की खरीद बढ़ने से भाव मजबूत हुए हैं। बिहार में मक्का 2300 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया है। आगे 100 या 150 रुपये तक की तेजी और आने की उम्मीद है। दूसरी खबर गेहूं की है। इसके भाव में भी अभी तेजी आई है। बिहार की मंडियों में इस हफ्ते का भाव करीब 60 से 70 रुपये बढ़े हैं। मांग बनी रही तो दिल्ली NCR में गेहूं के भाव 40 से 50 रुपये प्रति क्विंटल तक और बढ़ सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर तुअर यानी अरहर है। इसके भाव में तेजी का माहौल है। देश में उत्पादन कम हुआ है और आयातकों के पास पुराना माल घट गया है। चेन्नई में लेमन तुअर 50 रुपये बढ़कर करीब 8050 रुपये क्विंटल हो गई है। आगे भी तुअर के भाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सप्ताह के एग्री बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।